भैया, भैया, खाना खा लो। आपने कल से कुछ नहीं खाया है। मन नहीं है छोटी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा खा लेना। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। मेरा मन नहीं है अभी बात करने का। हर्ष भैया का कॉल आया था। वो कह रहे थे कि आप फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो उनका। बोला ना मैंने, मुझे किसी से बात नहीं करनी। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। समझ क्यों नहीं आ रहा तुम लोगों को? मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ? मैंने तो इतनी मेहनत भी की थी, फिर भी इतना बुरा परिणाम। लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? सब मुझ पर हंसेंगे। कितना बड़ा फेलियर हूं मैं। कुछ भी ठीक से नहीं कर पाया। छोटी, विजय कहाँ है? अपने कमरे में हैं। हर्ष भैया, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। वो ना तो ठीक से खा रहे हैं और ना सो रहे हैं। सारा दिन बस लेटे रहते हैं, हमसे बात भी नहीं करते। विजय, 1 महीना हो गया है। तुम ना तो किसी का फोन उठाते हो और ना ही मिलने आते हो। तुम्हें हो क्या गया है? मेरा मन नहीं करता। मैं खुद से ही नजर नहीं मिला पा रहा हूं, तो तुम लोगों से क्या मिलूंगा? मैंने सब खराब कर दिया। मैं अपने घर वालों पर सिर्फ बोझ बनकर रह गया हूं। जीने से बेहतर मरना लगता है मुझे। विजय, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम तो काफी स्ट्रांग इंसान हो, तो फिर ऐसा क्यों सोचते हो? क्या फायदा हुआ स्ट्रांग रहने का? कुछ भी कंट्रोल में नजर नहीं आता। सब खत्म हो गया यार। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। इसमें डॉक्टर क्या करेंगे? जो खराब होना था वो तो हो चुका। विजय, एक बार मेरे कहने पर डॉक्टर से मिल लो प्लीज। अंकल, मैं विजय से मिल के आ रहा हूँ। मुझे लगता है हमें एक बार उसे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसने अपनी ये हालत खुद ऐसे की है। क्या जरूरत थी बड़े बड़े सपने देखने की? चुपचाप एक नौकरी कर लेता। लेकिन नहीं, साहब को तो कुछ अलग करना था। ऐसा मत बोलिए अंकल। आपने तो विजय की मेहनत देखी है। वो दिन रात उस प्रपोजल पे लगा रहा है। जितनी मेहनत वो कर सकता था, उससे ज्यादा मेहनत उसने की है। ऐसे समय में तो हम सबको उसका साथ देना चाहिए। उसने जानबूझकर थोड़ी ना प्रपोजल रिजेक्ट करवाया है। विजय के सिम्टम्स बढ़ते जा रहे थे क्योंकि वह अपने नकारात्मक विचारों में उलझता चला गया। अधिकतर केसेस में शुरुआत नकारात्मक विचारों से होती है, जैसे कुछ नहीं बदलेगा, मेरा जीवन एक टोटल फेलियर है, यह समस्या कभी हल नहीं हो सकती। इन विचारों के कारण शक्तिहीनता और होपलेसनेस की भावना जन्म लेती है। लोगों को लगने लगता है कि उनके जीवन पर उनका कोई नियंत्रण ही नहीं रहा, या फिर वो कुछ भी कर ले लेकिन उनकी मनोस्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। इन विचारों के कारण और भावनाओं के कारण वह लोगों से कटना शुरू कर देते हैं और खुद को एक बर्डन की तरह देखने लगते हैं और अपनी मनोस्थिति को बदलने के लिए सकारात्मक प्रयास करने छोड़ देते हैं। इसी प्रवृत्ति के कारण परसिस्टेंट डिप्रेशन जन्म लेता है। जितना समय इन नकारात्मक विचारों के साथ बिताया जाता है, डिप्रेशन की सिवियरिटी और भी बढ़ती चली जाती है। कुछ केसेस में तो लोगों को साइकोटिक सिम्टम्स भी होने लगते हैं, यानी वास्तविकता से उनका संपर्क टूटने लगता है। इसीलिए समय से इलाज करवाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति और डिप्रेशन का एक मजबूत संबंध होता है। इसलिए तनाव से बेहतर लड़ने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है और मददगार भी साबित हो सकता है। जैसे तनाव के दौरान अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को एक्सप्रेस करें, स्वस्थ नींद और खाने की आदतों का पालन करें,
जो लोग आपकी मनोस्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं उनका साथ लें। खुद का ध्यान रखना ना छोड़ें। अपनी मनपसंद चीज़ों और कामों के लिए समय निकालें। जिन परिणामों को बदला नहीं जा सकता उन्हें बदलने की कोशिश करने की बजाय जिन परिणामों को बदला जा सकता है उस पर ध्यान दें। डीप ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन टेक्निक सीखें। फिजिकल एक्सरसाइज करते रहें। अत्यधिक तनाव के दौरान जब हम खुद से परिस्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं तो मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक की मदद ज़रूर लें। विजय के दोस्त हर्ष ने विजय और उसके बाकी घर वालों को प्रोफेशनल हेल्प के लिए मनाया। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में और जानते हैं कि विजय ने डॉक्टर्स की मदद से अपने नकारात्मक विचारों को कैसे बदला।